हर हर महादेव। जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जब महाकाल शिव ने स्वयं अपने तप से प्राप्त शक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। वह चक्र जो अधर्म के विनाश का प्रतीक बन गया, वह चक्र जिसे कोई नहीं रोक पाया, वह चक्र जो हर युग में भगवान विष्णु के हाथों में धर्म की रक्षा करता रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिव ने यह सुदर्शन चक्र विष्णु को क्यों दे दिया? क्या यह केवल एक अस्त्र था या इसके पीछे छिपा कोई बड़ा रहस्य, कोई गहरी भावना? आइए आज इस रहस्यमयी कथा को सुनते हैं, शिव विष्णु की अद्भुत भक्ति और प्रेम की अमर कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो अंत तक ध्यान से सुनिए। सृष्टि के आरंभ से ही तीन शक्तियां प्रकट हुईं। ब्रह्मा जो कि रचयिता हैं, विष्णु जो कि पालन करता है, और शिव जो कि संहारक है। शिव और विष्णु का आपसी प्रेम अद्भुत था। शिव विष्णु की आराधना करते थे और विष्णु शिव की। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन विष्णु जी ने विचार किया कि मुझे संसार के पालन के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो धर्म के शत्रुओं का नाश कर सके, लेकिन ऐसा अस्त्र मुझे केवल शिव से ही मिल सकता है। विष्णु जी ने शिव के दर्शन का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, जिस शिव ने सृष्टि में तपस्या का मार्ग दिखाया है, क्यों ना मैं भी तप करूं। विष्णु जी हिमालय की एक गुफा में जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन को शांत किया और शिव का ध्यान करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करोड़ों वर्षों तक वे बिना विचलित हुए तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि त्रिलोक में ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगा। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, विष्णु जी तपस्या में लीन हैं, उनका उद्देश्य क्या है, कृपया जानिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, विष्णु का प्रेम मेरी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज मैं उसके प्रेम की स्वयं परीक्षा लूंगा। शिव उस गुफा में प्रकट हुए। विष्णु जी ने आंखें खोली और भाव विभोर होकर बोले, हे भोलेनाथ, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, मैं केवल आपका सेवक हूं। मुझे धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो अधर्म का नाश कर सके। शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। तुम्हारी तपस्या ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का प्रतीक सुदर्शन चक्र देता हूं। शिव ने अपने ध्यान और तप से उत्पन्न दिव्य तेज को अपने हाथों में लिया। उस तेज से एक चक्र का निर्माण किया। यह चक्र तेजस्वी, अग्निमय और अद्भुत गति से घूमने वाला था। यह इतना शक्तिशाली था कि काल भी इससे डरता था। शिव बोले, यह चक्र केवल धर्म की रक्षा के लिए है। यह अन्याय और पाप का नाश करेगा। यह तुम्हारा आज्ञाकारी रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, यह केवल धर्म के पथ पर ही चलेगा। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव, आप ही मेरे आराध्य हैं। यह चक्र आपका ही रूप है। मैं वचन देता हूं कि इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। शिव मुस्कुराए और बोले, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यह कथा केवल एक अस्त्र देने की नहीं है, बल्कि यह कथा हमें बताती है कि शिव और विष्णु केवल देवता नहीं हैं, वो आदर्श हैं। वो हमें यह सिखाते हैं कि ईर्ष्या और अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के पूरक बनो, जैसे शिव और विष्णु। शिव ने विष्णु को चक्र देकर यह साबित कर दिया कि वह केवल संहारक नहीं, बल्कि पालनकर्ता के लिए मार्गदर्शक भी हैं। विष्णु ने तपस्या करके यह दिखाया कि चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में है। सुदर्शन चक्र ने हर युग में अधर्म का नाश किया। त्रेता युग में राम के हाथों से रावण का विनाश हुआ। द्वापर में कृष्ण ने इसे कंस, शिशुपाल और अनेक पापियों के लिए चलाया।
हर बार सुदर्शन चक्र यह याद दिलाता रहा कि धर्म और न्याय ही सर्वोपरि है। आज भी जब कोई अन्याय करता है, जब कोई अधर्म फैलाता है, तो लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र की धार से बच पाना असंभव है, क्योंकि वह शिव का दिया हुआ है और शिव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों, यह थी उस दिव्य क्षण की कथा जब शिव ने अपने तप से उत्पन्न शक्ति को विष्णु को अर्पित किया। यह केवल एक अस्त्र नहीं था, यह शिव और विष्णु के प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि जब दो शक्तियां मिल जाएं, तो संसार में कोई अन्याय टिक ही नहीं सकता। हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें भी धर्म का मार्ग दिखाइए, हमें भी सुदर्शन जैसी धार दीजिए, ताकि हम अपने भीतर के पाप और अहंकार का नाश कर सकें। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय शिव विष्णु।